सुबह की चाय से मिठाई तक हर जगह चीनी मिली हुई होती है। लेकिन आपने कभी सोचा है क्या कि गन्ने से चीनी कैसे बनती है? इसीलिए आज की इस वीडियो में हम गन्ने से चीनी बनाने की पूरी प्रोसेस देखेंगे। जैसा कि आपको पता है, चीनी बनती है गन्ने से। इसीलिए हजारों टन गन्नों को खेत में से तोड़कर किसान ट्रैक्टर और ट्रक में लोड करके पहुंचाते हैं शुगर मिल में। ट्रक और ट्रैक्टर में लोड किए हुए गन्नों को क्रेन की मदद से कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है, जो इन लाखों गन्नों को फैक्ट्री के अंदर ले जाता है। फैक्ट्री के अंदर इन बड़े बड़े गन्नों का कुछ काम नहीं होता। अंदर जाने के लिए इन गन्नों को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना पड़ेगा। इसीलिए फैक्ट्री के एंट्रेंस पर लगे चॉपर मशीन से जब ये गन्ने जाते हैं, तब इनके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। और ये करना भी काफी जरूरी है, क्योंकि इतने बड़े साइज के गन्ने जूसर मशीन में जाकर मशीन चौक करने के चांसेस होते हैं। छोटे साइज में कटे हुए ये गन्ने इसी कन्वेयर बेल्ट की मदद से थोड़ा आगे जाते हैं। यहाँ पर इन गन्नों को एंटीबैक्टीरियल मिलाए हुए गर्म पानी में धोया जाता है और अच्छे से धोने के बाद इनको एक बड्डी श्रेडर मशीन में डाला जाता है। यहाँ लगाए हुए पावरफुल रोलर्स इन गन्नों का सारा रस निकाल देते हैं। रस निकालने के बाद जो कचरा बचता है उसको जरा भी वेस्ट नहीं किया जाता। रोज निकलने वाले हजारों टन वेस्ट में से कुछ % कंपोस्ट बनाने वाली कंपनी खरीद लेगी और बाकी बचा हुआ वेस्ट सुखाकर इसी फैक्ट्री में ईंधन के लिए यूज किया जाएगा। हर मिनट निकलने वाले इस सैकड़ों लीटर गन्ने के रस को आगे की प्रोसेसिंग में भेजने से पहले लीन अप टेस्ट में भेजना जरूरी होता है, क्योंकि गलती से भी इस रस में कोई हानिकारक चीज मिली तो फिर ये लाखों लोगों की जान से खेलने जैसा होगा। अगर ऐसा कुछ लैब टेस्ट में निकलता है तो इस लॉट में जितना भी रस निकला हो वो सब नष्ट किया जाता है। और अगर सब कुछ ठीक होता है तो एक बड़े बॉयलर टैंक में इस रस को उबाला जाता है और तब तक उबालते हैं जब तक चीनी बनाने के लिए लगने वाला लिक्विड ऊपर और सॉलिड इम्प्योरिटीज नीचे नहीं आते। करीब 2 घंटे उबलने के बाद अल्कलाइजेशन के लिए सल्फर डाइऑक्साइड की स्टीम और कैल्शियम कार्बोनेट डालने के बाद 45 मिनट तक फिर से मिक्स करते हैं। इस वजह से लिक्विड के अंदर की गंदगी झाग बनकर ऊपर आती है। ऊपर घूमने वाली मशीन ये गंदगी निकालती है और जब ये गंदगी सूख कर कड़क होती है तब उसे कुरेद के निकालते हैं और ईंधन के लिए यूज करते हैं। इस लिक्विड को अब एक बड़े वेपराइजेशन टैंक में डालते हैं। लिक्विड इवोपरेट होके ऊपर जाता है और नीचे बचता है शुगर सिरप, जिसको चीनी का आकार और कलर देने के लिए सुक्रोज डाल के मिलाया जाता है। इस दरमियान वर्कर्स ये चेक करते रहते हैं कि गाढ़ा सिरप दानेदार हुआ है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि लगातार मिक्स करने की वजह से ये काले कलर का सिरप सफेद चीनी में बदल रहा है। अभी ये मटेरियल बहुत गीला है। इसको लगातार घूमने वाले इस 128 डिग्री सेल्सियस के ड्रायर में घुमाया जाता है। इसके बाद 15 से 20 मिनट में गीली शुगर सूख जाती है। अभी आगे की स्टेप में इस शुगर को साइज के अनुसार 3 प्रकार में बांटा जाता है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, 100 किलो गन्ने से सिर्फ 11 से 13 किलो चीनी बनती है। और रही बात जानवरों की चर्बी मिक्स करने की, तो ये बात भी सच थी। चीनी को व्हाइट और चमकदार बनाने के लिए पहले जानवरों की हड्डियों का चारकोल यूज किया जाता था, लेकिन भारत में अब इस पर बंदी है। भारत में शुगर को रिफाइन करने के लिए डबल सल्फरेशन मेथड का उपयोग करते हैं, जो कि एक सस्ता और वेजिटेरियन पर्याय है। लेकिन इसका नुकसान ऐसा है कि इस वजह से कुछ प्रतिशत सल्फर चीनी में रह जाता है, जो कि मानव शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। नेक्स्ट प्रोसेस पर चलते हैं। अब चीनी बनकर तैयार है। इस चीनी को बड़े बड़े बैग्स में डिमांड अनुसार अलग अलग साइज में पैक किया जाता है। हमने चीनी बनाने की प्रोसेस तो देख ली, अब देखते हैं चीनी खाने के नुकसान। सबसे हानिकारक चीज जो लोग रोज खाते हैं वो है चीनी। चीनी सिर्फ हानिकारक ही नहीं, एडिक्टिव भी है। चीनी को ड्रग्स से 8 गुना ज्यादा एडिक्टिव माना जाता है। एक रिसर्च के अनुसार 99% चूहे जो कोकेन के एडिक्ट थे, जब उनको चीनी दी तो अगली बार उन्होंने ड्रग्स को छोड़कर चीनी को ही लिया। जब हम चीनी खाते हैं तो हमारा ब्रेन फील गुड हार्मोन रिलीज करता है, जिसकी वजह से बार बार चीनी खाने का मन होता है। इस वजह से लोगों को चीनी छोड़ने में बहुत परेशानी होती है। लेकिन आप चीनी के अलावा हेल्थी स्वीटनर भी वापर सकते हैं, क्योंकि बाजार में मिलने वाली चीनी काफी केमिकल प्रोसेसिंग से बनती है और इसमें कोई भी विटामिन, प्रोटीन, मिनरल और फाइबर नहीं बचते। ये चीनी खाने से वजन तो बढ़ता ही है, इसके साथ रिंकल्स, डार्क सर्कल्स, कमजोर दांत और टाइप 2 डायबिटीज का धोखा रहता है। आप एक सिंपल प्रयोग करके देखिए, 21 दिन चीनी की जगह गुड़ या फिर गुड़ की पाउडर या फिर शहद खा के देखिए, फिर आप देखिए आपके शरीर में क्या बदलाव होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।